जय हिंद दोस्तों। एसएसबी इंटरव्यू के डे 1 में ओआईआर के बाद में जो सेकंड टेस्ट होता है वो होता है पीपी एंड डीटी, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। दोस्तों, इस टेस्ट में हमें एक पिक्चर दिखाया जाता है जो कि 30 सेकंड के लिए स्क्रीन पर हमें दिखता है। उन 30 सेकंड्स में हमें उस पिक्चर को बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करना होता है। अब जब हम पिक्चर को केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें हमें ये देखना है कि इस पिक्चर में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने दिख रहे हैं और साथ ही साथ ये देखना है कि बैकग्राउंड से हमें और क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। जब आप पिक्चर को केयरफुली ऑब्जर्व कर लेते हैं, 30 सेकंड्स के बाद पिक्चर आपकी स्क्रीन से हट जाती है और उसके बाद में आपको टोटल 5 मिनट का समय मिलता है, जिसमें आपको पिक्चर में दिख रहे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, उनकी एज, उनका सेक्स और उनका मूड, ये सब आपको डिस्प्ले करना होता है। उसके बाद आपको लिखना होता है कि जो आपका पिक्चर है इसके बेसिस पर आप जो स्टोरी लिखने वाले हो उस स्टोरी का एक्शन क्या है, एंड आफ्टर दैट आपको अपनी स्टोरी लिखना होती है। तो इस तरह से पीपी एंड डीटी जो है एक बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज है, जिसमें अगर आप ठीक से परफॉर्म करते हो तो आपको अगले 4 डेज वहां पर रहने का मौका मिलता है। जब आप स्टोरी लिख चुके होते हैं उसके बाद में आपको 15-15 के ग्रुप्स में बिठा दिया जाता है और आपके ग्रुप्स के बीच में डिस्कशन होता है और वो डिस्कशन कंप्लीट होने के बाद आपके ग्रुप में से एक बंदे को मौका मिलता है कॉमन स्टोरी नरेट करने के लिए और उसके बाद में फिर आपको भेज दिया जाता है। थोड़ी देर बाद आपके स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट डिक्लेयर होता है कि आप में से कौन कौन बच्चा स्क्रीन इन हुआ है। तो दोस्तों, स्क्रीन इन होने के लिए आपका पीपीडीटी के अंदर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होना चाहिए और ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जो है इसके 2-3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। उसमें सबसे पहला पिक्चर को ठीक से ऑब्जर्व करना, दूसरा स्टोरी जो लिखना है उसको ठीक से कंप्लीट करना, थर्ड जो है आपका नरेशन बहुत अच्छा होना चाहिए और फोर्थ आपके ग्रुप डिस्कशन के अंदर आपका पार्टिसिपेशन अच्छा होना चाहिए। तो आइए देखते हैं आज के स्टोरी के लिए मैंने जो पिक्चर लिया है, इस पिक्चर में हमें क्या क्या स्टिमुलस दिख रहे हैं और इस पिक्चर के स्टिमुलस के बेसिस पर हम क्या स्टोरी बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जब हमने देखा तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दिख रहे हैं 3। सबसे पहले ये बंदा दिख रहा है हमें 1, 2 एंड 3, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये जो बॉय हमें दिख रहा है, इस बॉय के पीठ पर हमें एक बैग दिख रहा है, बैकपैक दिख रहा है। साथ ही साथ ये दोनों लोग जो खड़े हैं इनके हाथ के मूवमेंट को अगर हम देखें तो यहाँ हमें एक विक्ट्री का सिंबल दिख रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि जाइएगा बेटा, जीत के आइएगा, ऑल द वेरी बेस्ट। साथ ही साथ अगर हम बैकग्राउंड को देखें तो यहाँ हमें कार दिख रही है, ये साइड ग्लास जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है और जब बैकग्राउंड को ठीक से देखें तो हमें यहाँ हिली टेरेन दिख रहा है। तो इतना बेसिकली आपको पिक्चर को ऑब्जर्व करना है। अगर इतने ठीक से आपने पिक्चर को ऑब्जर्व कर लिया है तो इसका मतलब सिंपल सा है कि आपको अब अच्छी स्टोरी लिखने से कोई रोक नहीं सकता। और जब आपने एक अच्छी स्टोरी लिख दी है तो फिर चूंकि लिखी आपने खुद ने उस स्टोरी को है तो आप उसका नरेशन भी बहुत अच्छे से कर दोगे और जब आप नरेशन अच्छा करोगे, आपने बहुत कुछ अच्छे से ऑब्जर्व किया था, परसीव किया था, फिर डिस्कशन में आपको पार्टिसिपेट करने से कोई रोक नहीं सकता। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस पिक्चर को देखने के बाद में मैंने क्या लिखा है। दोस्तों, आप इस पिक्चर को देखने के बाद आप क्या लिख सकते हो, यूजुअली होता है ये विक्ट्री सिंबल तब दिखाया जाता है जब किसी को बोला जाता है कि भाई जीत के आइएगा, और जब जीत के आइएगा तो ये बंदा कहाँ जा रहा है जीतने, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इस कार का क्या यूज हुआ होगा, ये लोग इसको छोड़ने आए होंगे। अब मेरा इतना सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद में आपके माइंड में क्या स्टोरी आई है, प्लीज जरूर उसका थीम लिखिए, उसका एक्शन जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे समझ में आए कि इतना सब कुछ मेहनत मैं आपके लिए जो करता हूं उससे आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, आपको क्या लाभ हो रहा है। अब देखो मैंने अपनी स्टोरी क्या लिखा है। दोस्तों, मैं अपनी स्टोरी इसलिए बताता हूं कि एक स्टोरी सही तरीके से लिखने का फॉर्मेट आपको आ जाए, किस तरह से स्टोरी को स्टार्ट करना है, किस तरह से स्टोरी को फिनिश करना है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आप स्टोरी को रट कर मत जाइएगा, क्योंकि आपकी स्टोरीज में ओरिजिनलिटी होना चाहिए। हर किसी स्टोरी को हर कहीं नहीं चिपकाइएगा, ध्यान रखिएगा कौन सा बैकग्राउंड है, कौन सा पिक्चर है। तो देखते हैं मैंने अपनी स्टोरी के अंदर क्या लिखा है। दोस्तों, ये है हमारे एसएसबी इंटरव्यू टीम के शानदार जानदार एक्सपीरियंस असेसर्स जो हमारे यहाँ पर बच्चों गाइड करते हैं, इनके साथ मैं भी गाइड करता हूँ। आइए देखते हैं मैंने अपनी स्टोरी में क्या लिखा है। रोहित वाज अ फर्स्ट ईयर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया कि रोहित जो है फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, कॉलेज जाता है, ठीक है। हैविंग कीन इंटरेस्ट इन एडवेंचरस एक्टिविटीज, और उसका बड़ा ही कीन इंटरेस्ट था एडवेंचरस एक्टिविटीज के अंदर। दोस्तों, अगर आपको एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो आप एसएसबी इंटरव्यू का टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, और एसएसबी में हमारे रिकमेंडेड बच्चों के वीडियोस अगर देखना है तो आप एसएसबी इंटरव्यू का इंस्टाग्राम जरूर कर लेना, तो वहां से आपको डेफिनेटली जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी और आप फोर्स कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएंगे। तो देखो, ये रोहित है, फर्स्ट ईयर में पढ़ता है और एडवेंचरस एक्टिविटीज के अंदर एकदम कीन इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड बंदा है। He got information from online sources that a local adventure club is organizing a trekking competition nearby his city.
कि एक जो है लोकल एडवेंचर क्लब जो है वो उसके सिटी के नियर बाय एक ट्रैकिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा है। ऐसा इंफॉर्मेशन उसको कहां से मिली? ऑनलाइन सोर्स से। ठीक है, अब वो क्या करता है? ही कलेक्टेड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस अबाउट इट। वो बंदा सबसे पहले क्या करता है, जिस चीज के बारे में उसको इंफॉर्मेशन मिली, कोई एडवर्टीजमेंट दिखा, तो वो उसकी और ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है और ज्यादा डिटेल इंस्ट्रक्शंस इकट्ठे करता है। ठीक, फिर क्या करता है? एंड डिस्कस्ड हिज पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स से बातचीत करता है, मम्मी पापा हमारी सिटी के पास में फला फला क्लब है जो ऐसा ऐसा करने जा रहा है। ठीक है, दे कंसेंटेड फॉर इट, और उसके पेरेंट्स जो, देखिए आपके पेरेंट्स, आप जब अच्छा काम करोगे डेफिनेटली वो कंसेंट दे देंगे, वो अनुमति दे देंगे, जाओ बेटा, इससे अच्छा क्या हो सकता है, तो इसके लिए अनुमति देते हैं। आफ्टर गेटिंग परमिशन रोहित अप्लाइड फॉर द कॉम्पिटिशन। देखो ध्यान रखना, सारी चीजें उसने इंटरनेट पे देख ली थी, सारे इंस्ट्रक्शंस रूल्स रेगुलेशंस पढ़ लिए थे, पेरेंट्स को बताया, पेरेंट्स ने हाँ कर दी, अब उसने अप्लाई किया है, ये अप्लाई फॉर द कॉम्पिटिशन। ठीक है, एज इट वाज हिज फर्स्ट ट्रैकिंग, है ना, ये उसका पहला ट्रैकिंग था, इसलिए वो क्या करता है? ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ विद रेगुलर एक्सरसाइज। वो अपने लिए अपने आप को तैयार करता हुआ जाने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है। जॉगिंग, है ना, उसमें क्या क्या रेगुलर एक्सरसाइज के अंदर जॉगिंग करता है, स्टेयर क्लाइंबिंग करता है, लेग एक्सरसाइज करता है इंक्लूडिंग स्क्वाट्स। आपने एक्सरसाइजेस को भी एक्सप्लेन कर दिया कि वो चूंकि उसको ट्रेकिंग करना है तो उसके पैर मजबूत होना चाहिए, उसके शरीर में दम होना चाहिए, तो उसके लिए सब करता है। ही ऑल्सो अरेंज ट्रेकिंग शूज, है ना, ट्रेकिंग शूज का भी अरेंजमेंट करता है। गेट रेडी हिज बैकपैक, है ना, बैकपैक को रेडी करता है विद मल्टी लेयर्ड क्लॉथिंग्स। भाई ट्रेकिंग के लिए जा रहा है, हो सकता है ठंड वंड वहां हो, तो वो क्या करता है? मल्टी लेयर्ड क्लॉथिंग्स का वहां पर इंतजाम करता है, पानी की बोतल का इंतजाम करता है, स्नैक्स एंड फर्स्ट एड किट एंड ट्रेकिंग पोल्स, है ना, डंडा हो जिसकी सहायता से वो रफ टेरेन पे चल सकता है, ट्रेकिंग पोल का भी इंतजाम करता है। टू अराइव द वेन्यू ऑन टाइम हिज फादर एंड हिज अंकल हेल्प हिम, है ना, चूंकि ये सारा इंतजाम उसने कर लिया, तैयार हो गया था, वहां उसको पहुंचना है, तो वहां पहुंचने में उसकी कौन मदद करते हैं? उसके पिताजी और उसके अंकल। घर में ऐसा माहौल होता है, घर का बच्चा है, बड़ा प्यारा बच्चा है, पिताजी और चाचा जी दोनों छोड़ने गए, चल भाई हम तेरे को छोड़ देते हैं। दे ड्रॉप्ड हिम एट द रिपोर्टिंग प्लेस। वो उसको कहां छोड़ते हैं? रिपोर्टिंग प्लेस पे छोड़ते हैं, जहां वो ब्रिज सा बना हुआ है, इस ब्रिज के वहां जहां वो विक्ट्री साइन दिखा रहे। ठीक है, ठीक है, बाय देयर कार एंड चीयर्ड हिम गो एंड परफॉर्म वेल। उसको कहते हैं भाई जा और अच्छे से परफॉर्म करके आइयो। ठीक है, रोहित रीच्ड विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। रोहित अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के वहां पहुंच जाता, अपनी आईडी कार्ड वगैरह लेकर के। टुक पार्ट इन ट्रेकिंग, है ना, फॉलोइंग ऑल सेफ्टी रूल्स, सारे सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रेकिंग कंपटीशन के अंदर परफॉर्म करता है, पार्टिसिपेट करता है। एंड केम विद फ्लाइंग कलर्स, और एकदम विजेता बन के वापस लौट करके आता है। तो देखिए बच्चों, इस स्टोरी के अंदर हमने क्या देखा? एकदम पिक्चर के जो अंदर दिख रहा था वही हमने सब इंक्लूड किया है। जबरदस्ती ब्रिज को रिपेयर करने की वहां आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अगर हम अननेसेसरीली ब्रिज को रिपेयर करेंगे भाई, वो विक्ट्री साइन दिखाने का मतलब कहां जाएगा? वो कार का इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे? वो दो लोग वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हैं जब लड़का पीछे देख रहा है? तो ये सारी चीजें हैं। अब इन सबको करने के लिए एक तो आपका ऑब्जर्वेशन एकदम तगड़ा होना चाहिए, साथ ही साथ दोस्तों आपको जो है रीड मोर एंड मोर, ऑब्जर्व मोर एंड मोर। जितना आप, है ना, मुंह बंद करके आसपास की चीजें देखेंगे, जितना आप, है ना, मुंह बंद करके एकदम किताबों को पढ़ेंगे, उतना ही आपका बेनिफिट होने वाला है। एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड और भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप लोग फोर्स डिफेंस एकेडमी का जो चैनल है अपना एसएस वर्ल्ड, इसको जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।